बेटे जी, जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक आप समझ लीजिए। अब हम करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। उन शेयर्स के बारे में बात करेंगे जो प्रीमियम पे इशू हुए हैं और जिन पे ओवर सब्सक्रिप्शन और फोर फीचर। ठीक है जी। इस टॉपिक में हम जो हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल है उसमें एक हल्का सा बदलाव करते हैं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप कभी भी प्रीमियम वाला क्वेश्चन देखें और उसके अंदर ओवर सब्सक्रिप्शन हो तो टेबल में बस एक हल्का सा चेंज करना है। वो चेंज देखिए यहां थोड़ा सा आपको दिख भी रहा होगा। यहां पे होगा कैपिटल और प्रीमियम के अमाउंट को हमें अलग अलग करके दिखाना होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं ये अभी आपको समझ में आ जाएगा। हम इसमें दो क्वेश्चंस करेंगे जी जिससे आपको ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 72। जल्दी से ओपन करिएगा। क्वेश्चन नंबर 72। ये लो जी, ये रहा 72 क्वेश्चन। हाँ जी बेटे, दिखाई दे रहा है जी आप सबको ये क्वेश्चन। चलिए तो देखिए अब जरा इसमें ध्यान से समझिएगा। बस इसमें एक पॉइंट है जो आपको समझना है, जो आपका क्वेश्चन सही या गलत कर सकता है। खुशबू लिमिटेड ने इशू किए हैं पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 30% पेबल एज अंडर। खुशबू लिमिटेड एक कंपनी है जी, 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं। ₹10 का एक इक्विटी शेयर है और ये 30% के प्रीमियम पे है। 30% का अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम हमारा होता है जी किस पे? प्रीमियम की कैलकुलेशन हमेशा फेस वैल्यू पे होती है। मतलब 30% ₹10 का वो होता है ₹3। एप्लीकेशन पे 4 है, अलॉटमेंट पे 5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम। इसका मतलब ये जो अलॉटमेंट ₹5 आप देख रहे हैं ये 2+3 है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे ₹4। एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 1,00,000 शेयर्स की और अलॉटमेंट हमने किया प्रो राटा बेसिस पे टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 80,000 शेयर्स। रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड। अलॉटमेंट किस तरह से की गई है जी? 80,000 शेयर्स के बदले में हमने प्रो राटा अलॉटमेंट करा और बाकी के जो एप्लीकेशन थी 80 के ऊपर यानी कि 20,000 एप्लीकेशन वो हमने रिफ्यूज कर दी। तो 80,000 के बदले में हमने कितने शेयर्स दिए? 50,000। ठीक है। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन was utilized towards some due on allotment। जितना भी पैसा एप्लीकेशन पे ज्यादा आएगा उस पैसे को हम अलॉटमेंट के लिए यूज करेंगे। ओके जी, आगे देखिएगा। चैटर्जी टू whom 1,000 shares were allotted failed to pay the allotment and call money। चैटर्जी करके एक व्यक्ति थे जिनके पास 1,000 शेयर्स थे और इन्होंने हमें अलॉटमेंट का और कॉल का पैसा नहीं दिया है और इनके शेयर्स को सब्सिक्वेंटली फोरफीट कर दिया गया फर्स्ट कॉल के बाद। हाफ ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%
इसमें से आधे शेयर्स को हमने फिर री इशू भी किया है, और वो री इशू किया गया थी 10% के डिस्काउंट पे। जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। ये देखिए जरा, क्या ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है क्वेश्चन? जवाब है हाँ। अच्छा जी, ओवर सब्सक्रिप्शन का एडवांस अलॉटमेंट पे जरूर जाएगा, और चैटर्जी भाई साहब हमें अलॉटमेंट का पैसा दे नहीं रहे। इसका मतलब ये प्रो राटा टॉपिक है, लेकिन इस प्रो राटा टॉपिक में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अब देखिए इसे कैसे करना है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल में ही एक बदलाव है, बस वो आपको समझना है। देखिएगा, ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल 7 कॉलम बनेंगे। कैटेगरी शेयर सप्लाइड, शेयर अलॉटेड, एक्सेस मनी, एक्सेस मनी, एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, और फिर उसके बाद बैंक। यहां जो एक्सेस मनी एडजस्टमेंट है, जब मैं अलॉटमेंट पे आया हूं, तो अब देखिए मैंने अलॉटमेंट 5 रुपए की हमें गिवन है क्वेश्चन में, और अलॉटमेंट का अमाउंट मैंने कैपिटल का अलग लिख दिया और प्रीमियम का अलग लिख दिया। अभी हमने बात करी थी कि अलॉटमेंट 2+3 है, तो 2 रुपए कैपिटल है और 3 रुपए का प्रीमियम। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में दो कैटेगरीज में अलॉटमेंट हो रही है। एक तो 80,000 के बदले में हमने 50,000 शेयर दिए, और एक 20,000 के बदले में हमने जीरो शेयर्स दिए। तो देखिए, पहली कैटेगरी 20,000 के बदले में निल, तो एक्सेस शेयर्स कितने हो गए? 20,000। इन एक्सेस शेयर्स को हम एप्लीकेशन मनी 4 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्सेस मनी हो गया 80,000। क्योंकि इस कैटेगरी में कोई अलॉटमेंट नहीं है, तो ये 80,000 सारा का सारा अमाउंट बैंक के थ्रू रिफंड हो जाएगा। ओके जी, मतलब यहां अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल पे कुछ भी नहीं आने वाला है, और सेकंड कॉल तो इसमें है ही नहीं। दूसरी कैटेगरी में 80,000 के बदले में प्रो राटा बेसिस पे जितने भी शेयर्स बनते थे हमने वो इशू कर दिए, यानी कि 50,000 शेयर इशू कर दिए। तो एक्सेस शेयर्स कितने हुए? 30,000, और एक्सेस मनी के लिए एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 4 रुपए का था, तो टोटल एक्सेस मनी हुआ जी 1,20,000। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये 1,20,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है या नहीं। तो अब जरा ध्यान देना बेटा, देखिए इसी कैटेगरी के अलॉटेड शेयर्स को देखिएगा। 50,000 है, अलॉटमेंट थी 5 रुपए की। 50,000 को अगर मैं 5 रुपए से मल्टीप्लाई करूं तो 2,50,000 बनता है। इसका मतलब यह है कि मैं अलॉटमेंट पे 2,50,000 रुपए एडजस्ट कर सकता था, लेकिन बेटे अलॉटमेंट में कैपिटल और प्रीमियम का पैसा है। अब मुझे यह पता लगाना जरूरी है कि कैपिटल का इसमें कितना आया और प्रीमियम का कितना आया। वो इस वजह से, क्योंकि देखिए प्रीमियम का पैसा अगर आपके पास एडवांस आया होगा तो आप उस पैसे को फोर फीचर करते वक्त जब्त नहीं कर सकते। अगर मैं डायरेक्टली यहां अलॉटमेंट में ही सब कुछ दिखा दूं तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो अलॉटमेंट में कैपिटल और प्रीमियम दोनों मिक्स करके आपने दिखा दिया, और फिर जब आप फोर फीचर करने जाएंगे तो आप गलती से प्रीमियम का पैसा भी जब्त कर रहे होंगे, जो कि आपको नहीं करना है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अगर क्वेश्चन के अंदर प्रीमियम होता है तो हम कैपिटल और प्रीमियम दोनों का अमाउंट अलग अलग कर देते हैं, 2 रुपए यहां और 3 रुपए यहां। अब हम देखते हैं 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करके। हमेशा पहले कैपिटल का ही अमाउंट रखिए, प्रीमियम का बाद में। वो इस वजह से क्योंकि देखिए प्रीमियम हमें कैपिटल की वजह से रिसीव होती है, तो हमारे लिए प्राइमरी पेमेंट प्रीमियम नहीं कैपिटल थी, इस वजह से कैपिटल को हमेशा पहले रखिएगा। तो 50,000 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1,00,000 रुपए आता है। मतलब ये कि कैपिटल पे 1,00,000 रुपए से ज्यादा एडजस्ट नहीं हो सकते थे। तो बेटे जी 1,20 में से 1,00,000 यहां एडजस्ट करेंगे, और 20,000 हम प्रीमियम पे एडजस्ट करेंगे। जबकि प्रीमियम की अगर बात करें तो 50,000 इंटू में 3 अगर किया जाए तो 1,50,000 रुपए तक एडजस्ट हो सकते हैं।
तो 20,000 रुपए पूरे एडजस्ट यही हो जाएंगे। तो मतलब अलॉटमेंट पे हमारे पास कैपिटल का पैसा एडवांस में कितना आया है, 1 लाख, और प्रीमियम का पैसा हमारे पास एडवांस में कितना आया है, 20,000, और बैंक में गया था जी 80,000। ठीक है, ये हो गया ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। अब चैटर्जी भाई साहब ने हमें शेयर्स पे पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का, तो हमें चैटर्जी के लिए भी कैलकुलेशन अब करनी ही पड़ेगी। तो चलिए करते हैं। देखिए जरा, शेयर्स अप्लाइड, इस क्वेश्चन में चैटर्जी के शेयर्स अप्लाइड गिवन है या अलॉटेड गिवन है? वंशिका ये देखिए, ये एडजस्टमेंट मैंने कैसे करी है। अलॉटमेंट के 5 रुपए थे, जिसमें से 2 रुपए कैपिटल के थे और 3 रुपए प्रीमियम के थे। तो मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूं, फिर मैं देखता हूं कि मैं कितना कैपिटल का एडजस्ट कर सकता हूं और कितना प्रीमियम का। अगर मैं 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मतलब 1 लाख रुपए मैं कैपिटल के एडजस्ट कर सकता हूं, और अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 1,50,000 रुपए हम प्रीमियम पे एडजस्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास टोटल एडवांस जो एडजस्ट करना है वो 1,20 है, और यहां पे ज्यादा से ज्यादा 1 लाख ही एडजस्ट हो सकता है। तो इसका मतलब 1,20 में 1 लाख रुपए तो कैपिटल के आए हैं, लेकिन जो इसके ऊपर 20,000 है वो हमारे पास प्रीमियम का एडवांस आ गया। ठीक है, 1 लाख रुपए कैपिटल के और 20,000 रुपए प्रीमियम का, बस ये एडवांस आया हमारे पास। अब देखते हैं जी चैटर्जी के। चैटर्जी के हाँ जी, अगर पूरे कैपिटल में एडजस्ट हो जाते, मान लीजिए 3 रुपए होता, तो 1,50,000 हो सकता था एडजस्ट। फिर तो 1,20,000 पूरा का पूरा हमारा कैपिटल में ही एडजस्ट हो जाता, तब प्रीमियम का एडवांस कुछ भी नहीं आता। ओके, अब देखिए, अब चैटर्जी के लिए भी कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं। देखिए जी, चैटर्जी ने 1,000 शेयर्स लिए थे, अलॉटेड थे। अगर हमें अलॉटेड शेयर्स गिवन है तो अप्लाइड निकालने पड़ते हैं, और वो कैसे निकलेंगे? आप जिस कैटेगरी में चैटर्जी को शेयर्स मिले हैं, इस कैटेगरी की रेशो ले लीजिए। रेशो अगर ली जाए तो वो कितनी बनती है, 8:5। अब जो मुझे चाहिए उसे ऊपर रखिए, और जो मुझे गिवन है उसकी रेशो को नीचे रखिए। यानी कि 1,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 8/5। अप्लाइड शेयर्स मुझे चाहिए तो उसकी रेशो को ऊपर रखा, अलॉटेड शेयर्स मुझे गिवन है तो उसकी रेशो को मैंने नीचे रखा। तो कुल मिला के अप्लाइड शेयर्स आ गए 1,600। ठीक है, 1,600 अप्लाइड आए, अलॉटेड थे 1,000, तो एक्सेस शेयर्स हो गए 600। 600 शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा हमें मिल गया था 4 रुपए, तो मतलब एक्सेस मनी मिल गया था 2,400। अब बेटे ये जो 2,400 है ये हमने अलॉटमेंट पे ही एडजस्ट किए, लेकिन कैपिटल पे कितने किए, प्रीमियम पे कितने किए, ये अलग अलग दिखाइएगा। देखिए, अब कैपिटल 2 रुपए की थी तो 1,000 इसी कैटेगरी के अलॉटेड शेयर से मल्टीप्लाई करिए, मतलब मैं 2,000 रुपए तक एडजस्ट कर सकता था। तो कैपिटल पे 2,000 आए, और प्रीमियम के हमारे पास कितने आए हैं इसके, 400 रुपए। ओके जी, चलो तो आगे देखिएगा। ये बेटे हमारा पहला टेबल बन गया, मतलब इस टेबल में बस एक बदलाव था, मैंने कैपिटल और प्रीमियम के पैसे को अलग अलग दिखाया दोनों जगह पे, बस ये बदलाव है। अब बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। जर्नल एंट्रीज में इस टेबल का यूज होगा, तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यूज होता है। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं जी, अमाउंट कितना रिसीव नहीं हुआ अलॉटमेंट पे चैटर्जी भाई साहब के शेयर्स में। अब चैटर्जी के पास थे 1,000 शेयर, तो मैं अलॉटमेंट पे 1,000 शेयर्स पे, देखिए इसके शेयर्स कितने थे, 1,000,
1,000 पे 5 रुपए मंगवाऊंगा, तो मतलब ये 5,000 रुपए इसने एक तरीके से अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए जब इससे मंगवाए गए, लेकिन उस 5,000 में से ये कुछ एडवांस दे चुका है ना। और वो एडवांस अलॉटमेंट का जब देखेंगे तो इन दोनों को प्लस करके देखेंगे, क्योंकि अलॉटमेंट तो इन दोनों का कंबाइंड अमाउंट है। अब बताइए जरा बेटे, अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं आया? 2,000 कैपिटल का नहीं आया और 400 प्रीमियम का नहीं आया, मतलब अलॉटमेंट पे 2,400 रुपए नहीं आए। सॉरी, 2,400 रुपए आ गए थे पहले एडवांस में। तो 2,600 रुपीज ऐसे हैं जो हमें अलॉटमेंट पे नहीं मिले। ठीक है, तो अलॉटमेंट पे हमें टोटल मिले कितने? तो बेटे जी ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे पहले करते थे। टोटल अमाउंट ड्यू करिएगा। टोटल अमाउंट 1,00,000 शेयर्स पे 5 रुपए आप मंगवाओगे, 2,50,000। कुछ पैसा एडवांस आ गया था टोटल। टोटल आप कैसे देखोगे? वही अलॉटमेंट का अगर देखना है तो पूरा देखिएगा, 1,20,000 ये माइनस कर दीजिए। 250 में से अगर 1,20,000 गए तो 1,30 बचते हैं, और उसमें से 2,600 रुपए और नहीं आए, तो मतलब कितने रुपए आने वाले हैं अलॉटमेंट पे? 1,27,400। ठीक है, ये बन गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल और बाकी के 2 वर्किंग नोट्स। अब आ जाइए जर्नल एंट्रीज पे, देखिएगा जर्नल एंट्री। सबसे पहली एंट्री वही है कि एप्लीकेशन की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एप्लीकेशन हमें कितनी मिली थी? 1,00,000 शेयर्स की आई थी, तो 1,00,000 इंटू में करेंगे 4 रुपए, तो 4,00,000 रुपए हमें मिले। फिर एप्लीकेशन के 4,00,000 ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल में, लेकिन शेयर कैपिटल में ज्यादा से ज्यादा 50,000 शेयर्स के ही ट्रांसफर हो सकते हैं, तो ये चले गए 2,00,000। फिर देखते हैं जी अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट पे हमारा कितना पैसा गया? देखिए एक्सेस मनी यहां से देखा जाए तो 2,00,000 आ रहा है, और हमने 2,00,000 रुपयों को एडजस्ट कैसे किया है ये टेबल से देख लीजिए। 2,00,000 एक्सेस मनी है, 1,20,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट है, और 80,000 रुपए बैंक के थ्रू रिफंड है। तो ये दिखाना भी इसी तरीके से, 1,20,000 अलॉटमेंट पे और बैंक के थ्रू कितना है जी? 80,000। ठीक है, अब प्रीमियम अलॉटमेंट की चिट्ठी डालने वाली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि इसमें प्रीमियम था। अलॉटमेंट पे 50,000 इंटू में 5 करेंगे तो 2,50,000 आएगा। 2 रुपए कैपिटल के थे तो 1,00,000 यहां आएगा, और 3 रुपए हमारे प्रीमियम के थे, तो प्रीमियम में 50,000 इंटू में 3, 1,50,000 आएगा। अगली एंट्री अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करने की है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, 1,27,400। ये हमने कैलकुलेट कर रखा था यहां पे वर्किंग नोट नंबर 3 में कि कितना पैसा मिला है, और अगर आप दोबारा भी कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। देख लीजिए 2,50,000 रुपए मंगवाए, जिसमें से 1,20 पहले ही आ गए थे, तो मतलब अब 1,30 आने बनते थे, लेकिन इसे 1,30 में से एक व्यक्ति ने हमें 2,600 रुपए नहीं दिए थे, चैटर्जी भाई साहब ने, वो माइनस करेंगे तो 1,27,400 ही आता है। अभी तक वो जो हमने टेबल में कैपिटल और प्रीमियम किया था उसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, लेकिन घबराइए मत, अभी आगे जाके होगा। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मंगा लेते हैं जी, इसकी भी चिट्ठी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 50,000 शेयर्स है, और फर्स्ट कॉल के है 4 रुपए। तो लो जी ये 2,00,000 रुपए आ गए, 2,00,000 रुपए मंगवाए, सॉरी। अब इसमें भी चैटर्जी ने अपने 1,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए नहीं दिए, तो यानी कि 2,00,000 रुपए हमने मंगवाए, इसमें से माइनस कर दीजिए चैटर्जी ने जो 1,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से नहीं दिए, तो 1,96,000 हमारे पास रिसीव हो गए। ओके, हाँ जी बिल्कुल, जो अलॉटमेंट मनी ये रिसीव हुआ है ये प्रीमियम प्लस अलॉटमेंट ही है।
देखिए मेरी बात सुनिए, जब मैं अलॉटमेंट बोलता हूं तो वो हमेशा प्रीमियम प्लस अलॉटमेंट है। बस इस एंट्री का यूटिलाइजेशन, यहां पे इस अमाउंट का यूटिलाइजेशन जो है असल में वो फोर फीचर में जाके होगा। अब जो एंट्री आ रही है, ठीक है, उससे पहले कहीं पे भी नहीं है। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे पहले करके आए। अब देखिए जरा, अब बेटे जी शेयर कैपिटल का पैसा हम फोर फीचर करेंगे जी 1,000 शेयर्स का, तो सबसे पहले शेयर कैपिटल को ही हमें क्या करना है, डेबिट। ये तो अकाउंट हमें आंख बंद करके डेबिट कर देना होता है। 1,000 शेयर थे, 10 रुपए के हिसाब से शेयर कैपिटल पे 10,000 रुपए डेबिट। अच्छा, अब यहां पे देखिएगा प्रीमियम में कितना डेबिट किया जाए। बेटे देखो, बात जरा ध्यान से समझना। 1,000 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, नहीं मिला ना, तो इसका मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट होगा ही होगा। और वो कितने से डेबिट होगा भाई, 1,000 शेयर पे जो 3 रुपए नहीं मिले, प्रीमियम के 3 रुपए थे, और वो हमें 1,000 शेयर्स पे मिले नहीं, तो 1,000 इंटू में 3 करेंगे तो 3,000 से डेबिट होना चाहिए। लेकिन बेटे प्रीमियम का कुछ पैसा एडवांस में ये दे चुका है। आप जरा ध्यान से देखिए, ये प्रीमियम का एडवांस दे चुका है 400। तो बेटे 3,000 में से 400 रुपए जो एडवांस आ गए वो डेबिट नहीं होंगे। डेबिट होंगे कितने, टोटल वैसे 3,000 डेबिट होते हैं, लेकिन अब आप 400 उसमें से हटा देंगे तो 2,600 रुपए यहां डेबिट होंगे। समझ में आई बात। और अलॉटमेंट में हमें कितना पैसा नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करके दिखाएंगे। और ये हमने निकाल रखा है अपने वर्किंग नोट में नंबर 2 में, कि अलॉटमेंट पे 2,600 रुपए हमें नहीं मिले थे। ये देख लीजिए, ये 2,600 रुपए हमें नहीं मिले थे, एरियर किया था चैटर्जी। ओके, फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं आया था, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल का तो डायरेक्टली पता चल गया था कि 1,000 शेयर पे 4 रुपए नहीं आए थे, 4,000। अब आ जाते हैं फोर फीचर में। तो बेटे अब फोर फीचर में हम पहले पता कैसे करते थे, इसने जितना भी पैसा दे दिया है वो जब्त करना होता था। और जानते, इसने 1,000 शेयर पे 4 रुपए तो एप्लीकेशन के दिए, और तो और इसने 2,400 रुपए का एडवांस भी दिया है। तो बेटे अगर देखो, हमने ये अलग अलग ना किया होता तो मैं ये मान लेता कि इसका एडवांस 2,400 आया, लेकिन उसके अंदर 400 रुपए तो प्रीमियम के हैं। क्या मैं वो प्रीमियम का पैसा जो एडवांस में मिल जाता है, मैं उसे जब्त करूं? बेटे प्रीमियम का पैसा जितना भी मिल जाता है वो पहले ही हमारा प्रॉफिट है, और हम अपने प्रॉफिट को खुद ब खुद थोड़ी ना जब्त करेंगे। तो यहां से जब्त होगा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल का पैसा। और कैपिटल का पैसा कितना था, 2,000। तो 1,000 इंटू में 4 करेंगे एप्लीकेशन से, 4,000 तो एप्लीकेशन के आ गए थे, और कैपिटल के जितने पैसे आए थे एडवांस वो जब्त हो गए। तो यहाँ आएगा 6,000। अगर ये हम डिवीजन यहां ना बनाते तो जानते हो उससे क्या होता, एक तो हम प्रीमियम को 1,000 इंटू में 3 करके डेबिट करते, 3,000। और यहाँ पे हम 1,000 इंटू में 4 प्लस 2,400 करते 6,400। मजे की बात यह है कि तब भी दोनों साइड बराबर आ रही होती, लेकिन ये एंट्री फिर आपकी गलत होती। और अगर ये गलत हो जाती तो अगली दो एंट्रीज भी आपकी गलत होती। और आप समझ जाइए कि 8 में से आपके 3 मार्क्स तो पक्के चले गए थे। तो हमें जब भी प्रीमियम गिवन होगा तो इसी तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल बनाना है। लो बेटे, अब ये फोर फीचर हो गया। इसके बाद हमने इसमें से आधे शेयर्स को 10% डिस्काउंट पे, यानी कि 1 रुपए के डिस्काउंट पे री इश्यू करा। तो एंट्री बना देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितना आएगा, 500 इंटू में 9, 4,500 डिस्काउंट हो गया, 500 इंटू में 1, 500 रुपए। और शेयर कैपिटल में आ जाएगा 500 इंटू में 10, 5,000। फिर उसके बाद शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व,
कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे पैसा, क्योंकि हमने अब आधे शेयर्स को रीइश्यू करा है। तो आप जरा समझिएगा, ये जो 6,000 रुपए का आप प्रॉफिट देख रहे हैं, ये था 1,000 शेयर्स, है ना। तो एक शेयर पे कितना हुआ, 6,000 डिवाइडेड बाय 1,000 कर दीजिए, 6 रुपए हुआ। 6 में से हमने 1 रुपया यूज भी कर दिया, तो कितने बच गए, 5 रुपए। 5 रुपए अब हमारे ट्रांसफर हो सकते हैं, और वो कितने शेयर्स पे ट्रांसफर हो गए, 500 शेयर्स पे। तो ट्रांसफर कितने हो पाएंगे जी, कुल मिला के 2,500 रुपीज। ये था हमारा क्वेश्चन, जब ओवर सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चन में प्रीमियम आएगा। अब मुझे जल्दी से बताइए, आप सबकी जो भी डाउट्स हैं, मैं आपकी डाउट्स ले लेता हूँ। बोलो बेटे जी। ओके, 4 फीचर वाली एंट्री एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए ऐसा है महक, 4 फीचर पे शेयर कैपिटल तो सबसे पहले डेबिट होता ही है, और क्योंकि अलॉटमेंट के समय प्रीमियम था और अलॉटमेंट हमें मिली नहीं है, तो प्रीमियम भी डेबिट होगा। फिर अलॉटमेंट, जिस कॉल का पैसा नहीं आया वो क्रेडिट, और फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं आया वो क्रेडिट, जो पैसा आ गया वो 4 फीचर। ठीक है। शेयर कैपिटल में किस तरह से अमाउंट आता है, 1,000 शेयर पे जितना भी पैसा हमने कॉल कर दिया होगा, इंटू में 10 कर दीजिए, 10,000 हो गया। प्रीमियम में कैसे आएगा, 1,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से प्रीमियम बनता है, जो हमें नहीं मिला। लेकिन हमें यह भी बात पता है, चैटर्जी ने प्रीमियम का कुछ पैसा एडवांस में दे दिया था, वो हमने निकाल रखा है ना, 400 रुपए। तो बेटे प्रीमियम मैं उतने अमाउंट से डेबिट करता हूं जितना अमाउंट मुझे नहीं मिला होता। अब देखिए यहां पे 3,000 इसने नहीं दिए, ये बात पक्की है, लेकिन उसमें से 400 ही एडवांस दे चुका है, तो मतलब कुल मिला के इसने 2,600 रुपए नहीं दिए, उतने ही अमाउंट से प्रीमियम डेबिट। फिर 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट करेंगे, इसमें जितना रुपए हमने कैलकुलेट कर रखे हैं वो डायरेक्टली दिखा देंगे। 1,000 ये शेयर्स पे 2,600 रुपए नहीं दिए थे, वो कैसे आया मैं दिखा देता हूं। 1,000 शेयर्स पे 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम बनती है, और इसमें से माइनस कर दीजिएगा टोटल अलॉटमेंट का एडवांस कितना था। देखिए जब हम अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं तो हम एडवांस भी अलॉटमेंट का ही माइनस कर रहे हैं। तो 5,000 में से 2,400 एडवांस आ चुका था, तो कितना नहीं आया, 2,600। फर्स्ट कॉल पे 1,000 इंटू में 4,000 नहीं आए। 4 फीचर में वो पैसा आता है जो हमें मिल गया हो, जब्त करना होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब्त वही पैसा होता है जो कैपिटल का होता है, प्रीमियम का पैसा कभी भी जब्त नहीं होता। तो इसने हमें 1,000 शेयर्स पे 4 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन दे दी थी, तो 1,000 इंटू में 4 करेंगे तो 4,000 रुपए एप्लीकेशन के डेबिट हो गए। ठीक है, प्लस 4,000 एप्लीकेशन के आ गए, प्लस इसके अलावा 2,000 रुपए कैपिटल के आ गए थे अलॉटमेंट के, वो और इसमें प्लस कर दीजिए, तो 6,000 रुपए जब्त हो गए। बस ये था इसके अंदर। हाँ जी बेटे, और बताइए। प्रीमियम के 400 रुपए माइनस क्यों हुए, अच्छा यहां पे कह रहे हैं, यहां देखिए 2,400 में प्रीमियम 400 कैसे हुए, ये तो हमने यहाँ पे पता लगा लिया था ना टेबल पे।
कि 2,000 हमारे पास कैपिटल क्या है और 400 रुपए हमारे पास प्रीमियम क्या है। कोमल देखिए हमने ये डिवीजन कैसे करा। बेटे देखो मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चला, 80,000 के बदले में 50,000 शेयर, तो एक्सेस शेयर्स हो गए 30,000, इनटू में एप्लीकेशन मनी 1,20,000। अब बेटे कैपिटल और प्रीमियम का डिवीजन करना जरूरी है ताकि हम फोर फीचर की एंट्री को सही सही कर सके। तो मैं कैपिटल के 2 रुपए और प्रीमियम के 3 रुपए अलग कर देता हूं। फिर मैं देखता हूं हमेशा पहले कैपिटल को, क्योंकि कैपिटल इज प्राइमरी अमाउंट विच कंपनी वाज इंटेंडिंग टू रिसीव। 50,000 पे अगर मैं कैपिटल से मल्टीप्लाई करके देखूं तो 2 रुपए के हिसाब से 1,00,000 रुपए एडजस्ट हो सकते हैं, जबकि एडजस्ट 1,20 करने हैं। तो मतलब इसका ये कि 1,00,000 तो कैपिटल पे ही एडजस्ट हो गए, 20,000 रुपए हमारे कहाँ एडजस्ट हो गए, प्रीमियम पे। फिर ठीक ऐसे ही हमने डिवीजन करा है कहाँ पे, चटर्जी के लिए। 1,600 के बदले में 1,000 शेयर थे तो एक्सेस शेयर 600 हो गए, एक्सेस मनी 400, 4 से मल्टीप्लाई करा तो 2,400 हो गया। ये 2,400 में से कुछ पैसा कैपिटल का है और कुछ प्रीमियम का है। वो कैसे पता लगेगा, इसी कैटेगरी में आप देख लीजिए, 1,000 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा 2,000 और 2,000 के ऊपर जितना भी होगा वो सारा का सारा प्रीमियम। इस तरीके से हमें देखना होता है। वो कैसे किया, क्या कैसे किया? चैटर्जी के शेयर्स को 2,000 और 400 में कैसे डिवाइड कर रहे हैं, फिर से देखो। चैटर्जी के पास कितने शेयर थे, 1,000। 2 रुपए कैपिटल के और 3 रुपए प्रीमियम के, तो आप 1,000 शेयर पे कैपिटल के ज्यादा से ज्यादा कितने रुपए रख सकते थे? 1,000 इंटू में 2 कर दीजिए, 2,000 रख सकते थे। तो मेरे बेटे जितनी 2,400 एडजस्ट करने थे, 2,000 से ज्यादा कैपिटल पे एडजस्ट होंगे नहीं, तो 2,000 कैपिटल के हो गए और प्रीमियम पे आप ज्यादा से ज्यादा 1,000 इंटू में 3 करो तो 3,000 रख सकते हो। तो बाकी जो 2,400 के अंदर 2,000 के ऊपर रुपए हुए, यानी कि 400 जो हुए, वो प्रीमियम पे चले गए। हमने इस तरीके से डिवीजन किया है सिद्धांत। ठीक है जी, बाकी आप वैसे देखना चाहें तो इसे रिपीट वीडियो में भी देख सकते हैं। ओके, अभी हम इतना ही करते हैं। आप ऐसा करेंगे जी, इस पे बेस्ड एक इलस्ट्रेशन है वो घर से करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 72 नोट कर लीजिए, ये पक्का करिएगा वरना ये समझ नहीं आएगा। और देखिए ये वाकई में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से ये करना पड़ेगा आपको। ओके बाय एंड थैंक्स। हाँ जी बेटे, चलिए अब अपनी बुक जल्दी से ओपन कर लीजिए, हम उसमें एक क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है 57। ये क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है जब हम शेयर्स को इशू करते हैं प्रीमियम पे और उन शेयर्स का फोर फीचर होता है। तो चलिए जी जल्दी से क्वेश्चन नंबर 57 स्टार्ट करते हैं। देखिए बुक ओपन करिएगा।
ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 57। देखिए जरा, एक कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं, 10 रुपए का एक शेयर है और वो 1 रुपए के प्रीमियम पे इशू किए गए हैं। हमें पैसा रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन पे 3 रुपए है, अलॉटमेंट पे 4 रुपए है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इंक्लूडिंग प्रीमियम मतलब इसके अंदर 3+1, ठीक है। और आगे बताया गया कि एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो रिसीव हुई है 20,000 शेयर्स की। हमने इशू किए थे 10,000, जबकि एप्लीकेशन हमारे पास कितनी आई है 20,000 शेयर्स की। एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड and allotment was made proportionately to the remaining applicants। हमने 20,000 में से 5,000 जो एप्लीकेशंस थी वो रिजेक्ट कर दी और बाकियों को प्रोपोर्शनेटली अलॉटमेंट कर दिया। इसका मतलब ये है कि इसमें दो कैटेगरी बन रही है। पहली 5,000 को रिजेक्ट करना, बाकी जो आपके 15,000 है उसके बदले में 10,000 शेयर्स देना। तो दो कैटेगरीज बनेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल में, ध्यान रखिएगा। Directors made both the calls and all the money were received except the allotment, first call and final call on 400 shares। कहते हैं जी डायरेक्टर्स ने सारे पैसे मंगवाए लेकिन 400 शेयर्स पे ना तो अलॉटमेंट मिली, ना फर्स्ट कॉल मिली, ना ही सेकंड कॉल मिली है 400 शेयर्स पे। तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में डिफॉल्ट है अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। और मजे की बात ये है कि क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है। ओवर सब्सक्रिप्शन से एडवांस होते हुए अलॉटमेंट तक जाएगा ही जाएगा और अलॉटमेंट पे हमारा इसमें डिफॉल्ट भी आ रहा है। तो बेटे जी ये प्रो राटा वाला टॉपिक है, यही से बात पता चल गई। लेकिन खैर अभी अगर ना भी समझ में आया तो टेबल से फिर से समझ में आएगा। 400 में से 300 शेयर्स को री इशू कर दिया गया फुल्ली पेड मानते हुए एट द रेट ऑफ 15 पर शेयर, यानी कि 10 रुपए का शेयर हमने 15 रुपए पे री इशू किया। इसका मतलब 5 रुपीज का प्रीमियम दिया गया है। ओके, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटे। क्योंकि ये प्रो राटा का टॉपिक है तो पहले हम अपने जो 3 वर्किंग नोट्स बनाते हैं वो बनाएंगे और उसके बाद जर्नल एंट्रीज करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट को पहले अलग कर लो और फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग पार्ट को अलग कर दो। अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो आपको इसमें फायदा ये होगा कि आपका माइंड एक जगह पे लगा रहेगा कि किस वक्त पे क्या करना है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, 3 वर्किंग नोट्स बनने की, जिसमें सबसे पहला क्या है ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल। ओवर सब्सक्रिप्शन टेबल पे कैटेगरी है शेयर्स अप्लाइड, शेयर्स अलॉटेड, एक्सेस शेयर्स, एक्सेस मनी एडजस्टमेंट, ये सारी चीजें हैं और लास्ट में बैंक है। अब क्योंकि क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन है तो देखिए मैंने अलॉटमेंट को दो कैटेगरीज में पहली बांट दिया, दो पार्ट्स में, कैपिटल में और प्रीमियम में। हमें अलग अलग दिखाना है। 4 रुपए का अलॉटमेंट था जिसमें से 3 रुपए कैपिटल के बनते हैं और 1 रुपया प्रीमियम का बनता है। मैं आपको बता चुका हूं लास्ट क्लास में कि अगर आप कभी भी प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करते हैं तो आप कैपिटल प्लस प्रीमियम करके दिखाएंगे, मतलब इन दोनों को अलग अलग करके दिखाएंगे एक्सेस इन्वेस्टमेंट के अंदर। अब दो कैटेगरी बन रही थी तो चलिए दो कैटेगरी देखते क्या क्या थी। सबसे पहले तो था 5,000 को हमने रिजेक्ट करा और दूसरा 15,000 के बदले में 10,000। दोनों ही कैटेगरी में 5,000 5,000 एक्सेस शेयर्स आ गए।
एप्लीकेशन मनी 3 रुपए का था। एक्सेस मनी को निकालने के लिए मैं एक्सेस शेयर्स को मल्टीप्लाई करूंगा जी 3 रुपए से, तो मेरे पास आ जाएगा जी एक्सेस मनी 15,000 और 15,000। एक्सेस मनी टोटल कितना हो गया 30,000। ओके, अब पहली कैटेगरी में जहां पे नील अलॉटमेंट है पहली कैटेगरी में जहां पे नील अलॉटमेंट है, ये सारा का सारा पैसा हमें रिफंड करना होगा। तो देख लो जी, ये पूरा पैसा हमारा रिफंड हो गया। दूसरी कैटेगरी में जहां पे हमारे पास 15,000 एक्सेस शेयर्स और इसमें अलॉटमेंट हुई है, हमें इसमें ये देखना होगा कि ये पैसा 15,000 किस किस इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट होगा। देखिए, अगर आप जरा ध्यान से देखें, इस कैटेगरी में 4 रुपए अलॉटमेंट के बनते हैं और इस कैटेगरी में अलॉटेड शेयर्स कितने 10,000। 10,000 इंटू में अगर मैं 4 करूं तो 40,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो सकता है, लेकिन करना है सिर्फ 15। तो मतलब अलॉटमेंट पे 15,000 तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन वो किस पे एडजस्ट होगा, कैपिटल पे, प्रीमियम पे, या फिर दोनों पे होगा, ये कैसे पता चलेगा। अब आप कैपिटल का अमाउंट देखिए, मैक्सिमम कितना हो सकता है इस वाली कैटेगरी में, तो मैक्सिमम हो सकता है जी 30,000, और जबकि हमारे पास एडवांस कितना आया 15,000। कहने का मतलब ये है कि हमारा कैपिटल पे फ्यूचर पे 30,000 रुपए आ सकते थे और हमारे पास 15,000 एडवांस आ गए, तो ये सारा का सारा पैसा 15,000 यही कैपिटल पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो ये तो हो गया हमारा टेबल ओवर सब्सक्रिप्शन का। अब इसके बाद एक बात आप जरा इसमें समझ लीजिए कि प्रीमियम का कोई भी पैसा इसमें एडवांस नहीं आया, जबकि जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें प्रीमियम का पैसा हमारे पास एडवांस में आ रहा था। ओके, अच्छा बेटी जी, अब इसके बाद देखिएगा, जो एरियर्स है हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एरियर्स की एडजस्टमेंट हम किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारे पास कितने शेयर्स थे जिस पे पैसा नहीं आया, 400 शेयर्स, ये हमें क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है। अलॉटेड शेयर्स हमें गिवन है। अब ये जो अलॉटमेंट हुई होगी, मतलब ये वाले जो शेयर मिले होंगे शेयर होल्डर को, वो पहली कैटेगरी में तो मिल नहीं सकते क्योंकि यहां तो शेयर्स दिए ही नहीं गए, उसे दूसरी कैटेगरी में मिले होंगे। और दूसरी कैटेगरी में कितने मिले होंगे, 15,000 के बदले में 10,000 दिए गए, इस भाई को 400 मिले। तो मतलब ये किस रेशो में दिए जा रहे हैं, ये निकाल लीजिए। 15:10 की रेशो है, यानी कि 5:2 की रेशो में शेयर्स दिए जा रहे हैं। अब बेटे मुझे क्या चाहिए, अप्लाइड, तो अप्लाइड की रेशो को रखिए ऊपर और अलॉटेड की रेशो को रखिए नीचे। तो अगर आप इसे देखें तो ये कितना बनता है, एक मिनट रुकिए, कुछ गड़बड़ हुई क्या, 15:10, हाँ जी, ये 3:2 की रेशियो बनेगी, ये गलती से मैंने लिख दिया, 3:2 की रेशियो बनेगी। तो 3:2 की रेशियो में अप्लाइड की रेशियो को हम ऊपर रखेंगे और डिनोमिनेटर में रखेंगे अलॉटेड की रेशियो को, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा जी आपका 600। मतलब 600 इसमें अप्लाइड शेयर्स है, ठीक है। अप्लाइड शेयर्स है 600, अलॉटेड है 400, तो एक्सेस शेयर्स हो गए इसके 200, और एक्सेस मनी एप्लीकेशन के 3 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे 600, और ये सारा का सारा 600 कैपिटल पे ही एडजस्ट हो जाएगा। इसका कोई भी पैसा मतलब हमारे पास एडवांस में प्रीमियम पे नहीं आया। ओके, ओके जी, ये हो गया। अब अगले वर्किंग नोट पे आ जाइए। अगला वर्किंग नोट होता है हमारा अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो वो 400 शेयर्स पे हमें देखना है जी कितना पैसा नहीं आया। 400 शेयर्स पे अलॉटमेंट के कितने रुपए मंगवाए जा सकते थे, अलॉटमेंट है 4 रुपए की, तो हम 1,600 रुपए मंगवा सकते थे, जिसमें से 600 रुपए हमें पहले ही मिल गए। मतलब ये कि 1,600 रुपए हमने मंगवाए, 600 पहले मिल गए, तो 1,000 हमें नहीं मिले। एरियर आ गया जी 1,000 रुपए का। तीसरा वर्किंग नोट बना लीजिए।
टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब ये कैसे निकालेंगे आप टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट? तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप देखेंगे कि टोटल अमाउंट हमने मंगवाया कितना था अलॉटमेंट। तो देखिए अलॉटमेंट पे हमने मंगवाया था 10,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 40,000। 40,000 में से कुछ पैसा तो अपने पास एडवांस आ गया था अलॉटमेंट का, ये टोटल 15,000। तो यानी कि 40 में से 15 अगर घटा दे तो 25 अब हमें मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर एक शेयर होल्डर ने 1,000 रुपए नहीं दिए, तो 25 में से 1,000 माइनस कर दीजिए तो 24,000 रुपए हमें रिसीव हुए। इस तरीके से काम करना है। लो जी, ये हमारे वर्किंग नोट्स बन गए। जल्दी से बताइए जरा, वर्किंग नोट्स जो बने, आर्यन गुप्ता कितने वर्किंग नोट्स बनते हैं बेटे? टोटल कितने वर्किंग नोट्स बनते हैं? जल्दी से मैसेज करिए आर्यन गुप्ता जी। अगर आप क्लास में हैं आर्यन गुप्ता तो हैंड रेज करें। आर्यन जैन आप भी हैंड रेज करें। श्रेयांश आप भी हैंड रेज करें इफ यू आर इन क्लास। It shows कि they are not in class. चलिए जी, अब जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। जर्नल एंट्री, सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। शेयर एप्लीकेशन का हमारे पास कितने पैसा आ गया था? 20,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 60,000 आ गए। अब इसमें से 60,000 जो है शेयर एप्लीकेशन डेबिट होगा। शेयर कैपिटल में कितने जाएंगे जी? जितने शेयर्स हमने इशू किए थे, 10,000 हमने शेयर्स इशू किए थे, और 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से 30,000 यहां जाएंगे, तो 30,000 रुपीज का ही हमारे पास एक्सेस मनी हुआ। इसके लिए आप वर्किंग नोट्स में आ जाइए, यहां 30,000 देख लीजिए। 30,000, ठीक है। 30,000 एक्सेस मनी है, जिसका 15,000 हमारा अलॉटमेंट का एडवांस है और 15,000 हमने बैंक के थ्रू रिफंड कर दिया है। तो चलिए जी, जल्दी से अब रिफंड करते हैं। तो टू शेयर अलॉटमेंट में 15,000 आएगा और टू बैंक में भी कितना आ जाएगा? 15,000 रुपए। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट की चिट्ठी डाली जाएगी। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 10,000 शेयर थे, अलॉटमेंट के तो थे 4 रुपए। इस 4 रुपए में हमने 3 रुपए तो मंगाए कैपिटल के, और 1 रुपया हमने मंगवाया है सिक्योरिटी प्रीमियम का। फिर ये वाला पैसा हमें मिल भी गया, लेकिन कितना मिला? 40 नहीं मिला। 40 में से कुछ रुपए तो हमारे पास एडवांस आ गए थे 15,000, और 1,000 रुपए हमें शेयर होल्डर ने दिए नहीं, तो यानी कि 24,000 रुपए हमें मिले। हालांकि ये कैलकुलेशन हम कर चुके हैं कहां पे? वर्किंग नोट नंबर सेकंड में, थर्ड में, सॉरी, वर्किंग नोट 3 में। फिर से हम फर्स्ट कॉल की चिट्ठी डालेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना आ जाएगा जी? फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 10,000 शेयर थे, 2 रुपए के हिसाब से 20,000, ठीक है। अब ये बताइए जरा, क्या फर्स्ट कॉल का पूरा पूरा पैसा हमें मिल गया? नहीं मिला जी।
वो कौन सा पैसा नहीं मिला है? बताइए जी, कौन सा पैसा नहीं मिला? 400 शेयर्स पे हमें फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले, तो यानी कि जो हमने 20,000 रुपए मंगवाए हैं, इसमें से हमें 400 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं मिले, मतलब 800 रुपए नहीं मिले, 19,800 हमें मिल गए। फिर उसके बाद शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। ठीक है, 20,000 रुपए हमने मंगवाए थे, ये कितने 10,000 शेयर्स पे? दस हजार शेयर्स पे मंगवाए हैं 2 रुपए, 20,000 आ गए। फिर से हमें 400 शेयर्स के 200 रुपए नहीं मिले, तो 19,200 सेकेंड एंड फाइनल कॉल के हमें मिले। अब हम क्या करेंगे? फोर फीचर की एंट्री, 400 शेयर्स का फोर फीचर करना है, और बेटे 400 शेयर्स पे हमने प्रीमियम को रिसीव नहीं किया है, तो देखिए प्रीमियम डेबिट होगा, शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, और जो पैसा आ गया वो फोर फीचर में। शेयर कैपिटल में 400 इंटू में 10 आएगा 4,000। क्योंकि प्रीमियम का कोई भी एडवांस नहीं आया था, तो 400 इंटू में 1 रुपए पूरा का पूरा डेबिट करना पड़ेगा आपको। और अलॉटमेंट पे हमें कितने रुपए नहीं दिए थे इसने? देखिए देने बनते थे 1600, माइनस करेंगे 600, तो बताइए जरा कितने रुपए अलॉटमेंट के हमें नहीं मिले थे? 1,000। वैसे भी ये वर्किंग नोट टू में हमने कैलकुलेट कर रखा है। टू शेयर फर्स्ट कॉल पे 800 नहीं आए थे, सेकंड कॉल के भी 800 नहीं आए, और जो पैसे आ गए वो फोर फीचर में आते हैं। इस भाई ने हमें सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया और एडवांस 600 रुपए दिए अलॉटमेंट के, तो यानी कि 1,800 रुपए इसने हमें दे दिए, वो फोर फीचर में आ गया। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे? री इशू, लेकिन री इशू कितनी शेयर्स किए गए? 300, और वो भी प्रीमियम पे किए गए थे, 10 रुपए का शेयर 15 रुपए पे, तो बैंक टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये एंट्री होगी। अच्छा जी, अब बैंक में कितना आएगा? 300 इंटू में 15 यानी कि 4500, 10 रुपए का शेयर था, तो 300 इंटू में 10, 3,000 शेयर कैपिटल में, 5 रुपए का प्रीमियम था, 300 इंटू में 5, 1,500 रुपए प्रीमियम में। और अगर शेयर्स को रीइश्यू किया जाता है, तो कैपिटल रिजर्व में फोर फीचर का पैसा ट्रांसफर करना होता है, तो उसके लिए एंट्री बनेगी शेयर फोर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। अब ये कैपिटल रिजर्व कैसे आएगा? देखिए 400 शेयर्स का प्रॉफिट था 1,800, यहां देख लीजिए, ये 1,800 कितने शेयर्स का प्रॉफिट था? 400, 400 से कर दीजिए डिवाइड 1,800 को। ठीक है जी, और हमें कितने शेयर्स का चाहिए? 300 का, तो 300 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा 1,350 रुपए। क्या है इसमें से हमने कुछ यूज किया? जवाब है नहीं, तो बस ये सारा का सारा पैसा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बताइए जी, समझ में आया आपको?
हाँ जी बेटे बताइए जरा, क्लियर हो गया? ओके चलिए देखिए, अब जरा मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। चलिए अभी छोड़ दीजिए, अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप नहीं कर पाएंगे। देखो बेटे, ये वाला जो टॉप क्वेश्चन हमने किया, ये असल में पिछले जो हमारी क्लास हुई थी उसके कॉन्टिन्यूएंस में था। प्रीमियम वाला टॉपिक था ये, कि अगर हम प्रीमियम पे शेयर्स को इशू करते हैं और उसका 4 फीचर हो जाए, ओवर सब्सक्रिप्शन है 4 फीचर वाले टॉपिक पे, प्रो राटा टॉपिक पे, तो हमें क्वेश्चन कैसे करना है ये मैंने आपको अभी अभी बता दिया। इसमें मैंने आपको 2 तरह के क्वेश्चंस करा दिए। अब बेटे जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें मैं आपको वो क्वेश्चन स्टार्ट कराने वाला हूं जो आपके एग्जाम में पक्का आएंगे। बस 3 क्वेश्चंस मैं अपनी तरफ से कराऊंगा और ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। वो होता है जी ड्वेल एरियर। दो लोगों ने जब एक साथ एरियर करा, ये वाला टॉपिक है, 2 एरियर्स। ये हम करेंगे जी नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज 12:30 बजे होगी। ओके, थैंक यू। अभी के लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय एंड टेक केयर। मैं ये दोनों ही क्लासेस की रिकॉर्डिंग, पिछली और ये, एक साथ मर्ज करके अपलोड करूंगा।